नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी करी कि आपके जो सांसद हैं उनके भत्ते में, उनकी सैलरी में और उनके पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 24% की। इससे पहले आप सभी को पता है कि 8th पे कमीशन जो है वो भी लागू करने की बात कही जा रही थी कि वो आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 8th पे कमीशन है, क्या इसके तहत सभी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको पैसे मिलेगा, उनको बढ़ोतरी होगी? तो ऐसा नहीं है। अब कौन से विभाग इस सर्कल में नहीं आते हैं, इसकी हम बात करेंगे कि ये जो 8th पे कमीशन है वो किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सरकारी है लेकिन लागू नहीं होगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो वो कौन से सेक्टर्स हो जाते हैं, चलिए समझ लेते हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको यहाँ पर बताए गए हैं। 8th पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग से बाहर होंगे ये कर्मचारी। देखिए लिस्ट, कहीं आपका विभाग तो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। सो हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। लाखों सरकारी कर्मचारी हैं वो उससे बहुत ज्यादा खुश है, इनकी सैलरी में क्योंकि अच्छा खासा इजाफा होने वाला है। परंतु कुछ विभाग ऐसे हैं जो 8वें वेतन आयोग के दायरे में आते ही नहीं हैं और उनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद भी इनकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है। वो कौन से लोग हो जाते हैं? तो देखो, देश में फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है जो कि साल 2014 में गठित हुआ था और 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू होता है और देश का पहला वेतन आयोग जो है वो 1946 में आया था। 47 में हम आजाद हो गए थे, ठीक है। चलिए, वे कर्मचारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि पीएसयूज या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी हैं या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वे कमीशन पे दायरे से बाहर हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, उनको इसके तहत कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो क्या ये गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स यार, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर हैं, उनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो जाते हैं वो उस कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन वो इसके तहत नहीं आएंगे। 8वें वेतन आयोग के तहत ये लोग नहीं आने वाले और इनकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है कहीं से भी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट के जज, न्यायाधीश, कहीं से भी नहीं, ठीक है। यानी इन लोगों पर वेतन आयोग लागू ही नहीं होता है, ये वेतन आयोग के दायरे में ही नहीं आते हैं, ठीक है। इनकी सैलरी और भत्ते के लिए नियम पूरी तरीके से अलग होते हैं। यही वजह है कि 8वां वेतन आयोग इन पर लागू नहीं रहेगा, ठीक है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी कैसे बढ़ेगी वो एक बार फिर से देख लेते हैं। सो 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक फिटमेंट फैक्टर और भत्तों पर आधारित होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 1.92 से लेकर के 2.86 के बीच में रहने वाला है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर के 51,000 हो जाएगी। हालांकि ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर होगा क्या, ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर 18,000 से डायरेक्ट 51,000 हो रही है तो काफी बड़ी यहाँ पर सैलरी हाइक आपको मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर होता क्या है? तो देखिए, फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू किया जाता है और उसके आधार पर नए वेतन की कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसे समझिए कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा असर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,500 है, ठीक है, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रख दिया गया है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो उस फिटमेंट फैक्टर से, उसकी सैलरी हो गई 39,835 रुपीज। अब ये इसकी बेसिक सैलरी मानी जाएगी। सो ये है रीजन कि भाई इन पर ये आपका लागू नहीं होगा, बाकी सभी पर आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर ये लागू होगा और उनको 8वें वेतन आयोग के तहत यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, काफी बड़ी नहीं थी, छोटी सी न्यूज थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आप लोगों के सामने कवर कर दी है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।